इंदिरा गांधी के पोते का इंतज़ार कर रही है, राहुल गांधी के लख्त जिगर के इंतज़ार कर रही है, सोनिया गांधी के बेटे के इंतज़ार कर रही है। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो, उस खेत की बालियों को, उस गेहूं की बालियों को जला कर राख कर दो। तो अमेठी की जनता उसको राख करने का इंतज़ार कर रही है। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। बहते हुए पानी को रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद है अमेठी में और अमेठी का कांग्रेस कार्यालय है। चूँकि 19 फरवरी को राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, उनकी जो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उत्तर प्रदेश से अमेठी यहाँ पर पहुँचने वाली है। उसके वेलकम के लिए यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं तैयारी कर रहे हैं। 2024 चुनाव भी करीब है, उसी को देखते हुए किस तरह से तैयारी चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर अमेठी में क्या बदलाव होने वाला है, किस तरह से वेलकम होगा, क्या यही अब 24 के लिए हुंकार होगी, यहीं से तैयारी शुरू की जाएगी। किस तरह से देख रहे हैं अमेठी में राहुल गांधी लगभग 2 साल बाद आ रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत खुशी की बात है, बेहतर तैयारी चल रही है। और अमेठी का सिर्फ वर्कर ही नहीं, आम जनमानस में बहुत हर्ष व्याप्त है, खुशी की लहर है कि हमारा नेता हमारे बीच में आ रहा है। और ऐसे मिशन के तहत आ रहा है कि जब वो सबको न्याय दिलाने की बात कर रहा है पूरे देश में, किसानों को भी, नौजवानों को भी, बेरोज़गारों को भी, महिलाओं को भी, सबको न्याय दिलाने के लिए। और ये बड़े हिम्मत की बात है, बड़ा कलेजा होना चाहिए कि पूरे देश का पैदल भ्रमण किया उन्होंने पिछले बार 6 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा। और अब की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो पैदल भी और गाड़ी से भी चल रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जो ये गाड़ी चल निकली है, कोई भी उसको दबाना चाहे तो दब नहीं सकता है। इनकी गाड़ी चल गई है, समझने वाले सब समझ रहे हैं, देश की जनता सब समझ रही है। रह गया अमेठी की बात, आप हमसे करना चाहते हैं, तो अमेठी इनका घर था, इनका घर है और इनका घर रहेगा। अमेठी से इनको ये चुनाव नहीं हारे हैं, अमेठी से चुनाव सिस्टम ने हरवाया है, अंबानी अडानी के पैसों ने हरवाया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने हरवाया है, और मौजूदा वो उस वक्त का जो सिस्टम था उसने हरवाया है। ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, अपार खुशी है लोगों में, बहुत बड़ी हर्ष का है। इस तरह से जब से यहाँ पर ये हुआ कि अमेठी आ रहे हैं, एक तरफ देखा गया कि धारा 144 लगा दी गई है, क्या लग रहा है इस यात्रा को देखते हुए, या षड्यंत्र है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं इसको सिर्फ एक शेर में आपको बता दूं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, शरीफुल्लाह साहब, शरीफुल्लाह है आप। आपको मैं एक शेर बता दूं, आप उससे सब समझ लीजिए। ये लोग राहुल गांधी के पीछे रात दिन पड़े रहते हैं, एक अकेला राहुल गांधी, उसके पीछे इनकी पूरी सारी शक्ति, इनकी सारी एजेंसीज, इनका खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फलाने, ये सारी पार्टी लगी रहती है। लेकिन मैं एक शेर में सब समेट कह रहा हूँ कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। मतलब जिस तरह से वो बर्दाश्त कर रहा है, गम का मतलब, और जिस तरह से वो साइस्तगी के साथ इनकी सबकी परवाह न करते हुए अपनी मंजिल को तय कर रहा है कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। बहते हुए पानी को रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी रूपी ये जो यात्रा है, उनकी न्याय यात्रा, ये पूरे देश में तहलका मचाएगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और राहुल गांधी बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस यहाँ से अमेठी से ही जीतेंगे। और अमेठी की जनता सिर्फ राहुल गांधी का इंतज़ार नहीं कर रही है, ये इंदिरा गांधी के पोते का इंतज़ार कर रही है, राहुल गांधी के लख्त जिगर के इंतज़ार कर रही है, सोनिया गांधी के बेटे के इंतज़ार कर रही है। ये इनकी पुश्तैनी जगह है और इतनी उपजाऊ भूमि पॉलिटिकली कहीं दूसरी जगह नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को यहाँ सब गले लगा रहे हैं। अभी आपने उपजाऊ भूमि कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय में जो स्मृति ईरानी है वो इस पर खेती कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, चौपाल कर रही हैं, किसी न किसी जरिए से जनता से जुड़ रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ इनएक्टिव कांग्रेस, इनएक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रही है राहुल गांधी का, उससे पहले ज़मीन पर वो नज़र नहीं आती। किस तरह से मुकाबला होगा? मैं बहुत अच्छा नाम लिया आपने कि इस ज़मीन पर वो खेती कर रही हैं, लेकिन वो जो खेती हो रही है, किसान अपना बीज डाल करके, खेत तैयार करके, गेहूं उसमें जब डालता है खेत में, तो ये उम्मीद करता है कि इसका जो गेहूं निकलेगा हम उससे मौज करेंगे, हमारे घर वाले पड़ेंगे, देश वाले खुशहाल होंगे।
लेकिन बजाय गेहूं की बाली बेहतर निकलने को कुम्हला जाती है, यानी हमारी भाषा में मुरझा जाती है ना। तो ऐसी खेती इनके करने से क्या फ़ायदा है कि हमारी गेहूं की बालियां सब कुम्हलाई जा रही हैं, मुरझाई जा रही हैं, सारी फसल बर्बाद हो रही है। और इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने लिख दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने लिखा है कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, दहका माने किसान, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो, उस खेत की बालियों को, उस गेहूं की बालियों को जला के राख कर दो। तो अमेठी की जनता उसको राख करने का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, पलकें बिछाएंगे उसके लिए, और ये राहुल गांधी की अमेठी थी, है और रहेगी। किस तरह से अभी देख रहे हैं कि जो कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन उसमें जो पार्टियां शामिल हैं, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्या लग रहा है किस तरह से फिर मुकाबला होगा 24 को देखते वो हुए? प्रताड़ित करने, सबसे बड़ी चीज़ का नाम है ईश्वर, अल्लाह ताला, परवरदिगार आलम, परमेश्वर, सबसे बड़ी ताकत का नाम है। एक दुश्मन अगर कवि, कवि माने बहादुर, ताकतवर, दुश्मन अगर कवि, तो निगहबान कवि तरस, निगहबान इतना ताकतवर है कि उसकी ताकत का कोई शुमार नहीं। यानी रब, ये अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, वो बहुत सब देख रहा है। सारा हिसाब हो जाएगा 24 में। क्या तैयारियां हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? जी, माननीय राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रवेश करेगी, और वहाँ से फिर जो है भदोही, बनारस और आपके इलाहाबाद, प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी में 19 तारीख को यात्रा यहाँ पे आएगी। आज उसी की तैयारी को लेकर हमारे संगठन की बैठक की गई थी, और एक प्रचंड भीड़ के साथ जो है यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है राहुल जी के स्वागत के लिए। तो इस यात्रा में राहुल जी के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। तो हर ग्राम सभा से यहाँ पे आम जनता उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहेगी। अखिलेश यादव अमेठी में ही यात्रा ज्वाइन करेंगे? उन्होंने अपने तरफ से ये कहा है, और अमेठी या रायबरेली तो वो स्थान अभी निर्धारित हो जाएगा। उस स्थल को भी हम लोग सब देखने के लिए आए हैं। उसके बाद संभावना है कि वो अमेठी की सभा में शामिल होंगे। क्या कार्यक्रम है पदयात्रा और सभा के अतिरिक्त? जी हाँ, लोगों से संवाद का कार्यक्रम है। बहुत से डेलीगेशन से वो मिलेंगे, जो खासकर जो 6 न्याय के बिंदु लेकर जो वो चल रहे हैं, किसान न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, इसके प्रतिनिधि जो इससे संबंधित जो लोग हैं उनसे संवाद भी कर रहे हैं, पदयात्रा करते हुए लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और उसके बाद सभा के माध्यम से अपने संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कार्यक्रम अभी निर्धारित हुआ है।